सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, होप सब बढ़िया होंगे। जैसा आपके साथ मेरा वादा रहा था गाइस, सॉरी कि मैंने एकदम टाइम पे आपको वीडियो डिलीवर नहीं की आज की सर्वाइवर सीरीज 2020 की रिज़ल्ट की। गाइस, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे मैं वीडियो टाइम पे नहीं बना पाया था। तो गाइस, चैनल पे आपको 6:15 6:30 के आसपास मेरी वीडियो मिल जाएगी, जैसे कि आपको मैंने दोपहर वाली वो छोटी सी 48 सेकेंड्स की वीडियो में कहा था। और गाइस, बैटिंग ऑर्ड्स मैं इसमें शेयर कर दूंगा आपके साथ। वो अलग बात है, हमारा पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज़ का तो ख़त्म हो गया है, उसके आपको इसमें रिजल्ट भी मिल जाएंगे और बातचीत होगी। और साथ ही साथ जो कल बैटिंग ऑर्ड्स है वो भी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ मैं आपके साथ, क्योंकि कल मैंने दो वीडियोस गाइस अपलोड करी थी, इसलिए थर्ड के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, क्योंकि एडिटिंग अपलोडिंग में बहुत टाइम लग जाता है गाइस, 6-7 घंटे। इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। गाइस, आज सर्वाइवर सीरीज़ के पेपर व्यू में धमाके तो बहुत है गाइस। इस पेपर व्यू में अंडरटेकर ने फाइनली ले ली है रिटायरमेंट। और जैसा हम सोच रहे थे कि क्या बताऊँ उनकी वहाँ पर अंडरटेकर की फेयरवेल में क्या पता हमें कोई सुपरस्टार आता हुआ उनकी फ्यूड में मिल जाता, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो नाम जिसके बारे में हम सोच रहे थे उसके बारे में गाइस वीडियो में आपको आगे अच्छे से मैं डेप्थ में क्लियर करूँगा। गाइस, सबसे पहले सर्वाइवर सीरीज़ में किक ऑफ शो आता है, और किक ऑफ शो होता है उसमें एक बैटल रॉयल था गाइस, डुअल ब्रांड बैटल रॉयल, जिसके बारे में मैंने आपको कल अपनी प्रोडिक्शन वीडियो में भी क्लियर कर दिया था। और सभी ब्रांड से जितने भी कुछ सुपरस्टार्स हैं जो हमें नॉर्मली ज़्यादातर नहीं देखने को मिलते, कुछ टैग टीम्स, और वहाँ पर कुछ ये नाम थे उस बैटल रॉयल में, जैसे जॉन मॉरिसन, कैलिस्टो, रे मिस्टीरियो, डोमिनिक, हम्बर्टो कैरिनो वगैरह वगैरह, डॉन जिगलर, रॉबर्ट रोड, सब हमें देखने को मिले थे। बैटल रॉयल इतना कुछ खास तो था नहीं गाइस, बट हमें एंड में ऐसा देखते हैं कि रिंग में डोमिनिक एक टाइम पे जब मिस को एलिमिनेट कर रहे होते हैं, वो मिस को एलिमिनेट तो कर देते हैं और साथ ही साथ खुद के ब्रांड के चैड केबल को भी। और डोमिनिक को वहाँ पर लगता है कि वो जीत गए हैं डुअल ब्रांड बैटल रॉयल, और उन्होंने अपनी ब्रांड स्मैकडाउन को 1 पॉइंट दिला दिया। बट गाइस, वो गलत होते हैं, क्योंकि उन्होंने मिस को वहाँ पर टॉप रोप से एलिमिनेट नहीं किया था, क्योंकि इसमें रूल होता है कि आपको अपने ओपोनेंट को एकदम टॉप रोप से एलिमिनेट करना है, ना कि बीच वाली रोप से। और उन्होंने तो मिस को डोमिनिक ने एकदम नीचे से एलिमिनेट किया था बाहर, ना कि टॉप रोप से। और जिससे डोमिनिक को इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि डोमिनिक अभी नए नए आए हैं, कुछ ही साल हुए हैं उन्हें, मतलब 1 ही साल हुआ है, कुछ साल भी नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से आ जाते हैं हमारे मिस्टर मनी द बैंक। मिस दोबारा से रिंग में एंट्री मारते हैं और वो डोमिनिक को कर देते हैं एलिमिनेट। और इसी सिनेरियो को देखते हुए वहाँ पर मिस जीत जाते हैं और मंडे नाइट रॉ को पहला पॉइंट दिलवा देते हैं उस डुअल ब्रांड बैटल रॉयल में। मैं सोच रहा था गाइस कि क्या पता हमें वहाँ पर लार्स सुलिवन का कुछ बड़ा रोल देखने को मिलेगा, क्या पता बिगी का, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर WWE ने सिर्फ मिस के जो चीज़ें हैं वो एकदम पानी की तरह साफ़ सुथरी रखी थी। गाइस, पहला पॉइंट मिल जाता है रॉ को। लोग काफ़ी गुस्सा तो आते हैं क्योंकि मैं स्मैकडाउन ब्रांड की साइड था, बट क्या करें, अब विंस मैकमैन जो सोचते हैं वही होता है। गाइस, इसके बाद हमें देखने को मिलता है मेंस एलिमिनेशन मैच, जो जब स्टार्ट होता है तो मैं काफ़ी हैरान होता हूँ कि इतनी जल्दी, क्योंकि जैसे ही मेन शो स्टार्ट होता है तो उसका ही पहला ही मैच था, और जबकि ये वाला मैच कम से कम प्री मेन इवेंट या फिर अधिकतर मेन इवेंट में ही आता है। बट हमें शो का पहला मैच ही देखने को मिलता है, जहाँ पर मेंस की टीम रॉ में होते हैं, जो आपको पता ही है। फिर भी वह दोहरा देता हूँ, ब्रॉन स्ट्रोमन, कीथ ली, एज स्टाइल्स, शेमस, मैट रिडल। और दूसरी तरफ देखें तो टीम स्मैकडाउन में होते हैं वहाँ पर गाइस सेथ रॉलिंस, जे ऊसो, किंग कॉर्बिन, ओटिस एंड केविन ओवंस। और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है गाइस, मेरा पहली जो मन था वो कह रहा था कि यहाँ पर टीम रॉ बुरी तरह डोमिनेट करने वाली है स्मैकडाउन ब्रांड को। बट गाइस, मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि इतनी बुरी तरह डोमिनेट होगा, क्योंकि रॉ ने मुझे लगता है आज इतिहास रच दिया। क्योंकि मंडे नाइट रॉ के जो पाँचों के पाँचों सुपरस्टार्स थे, उनमें से टीम स्मैकडाउन एक भी सुपरस्टार को एलिमिनेट नहीं कर पाती, और स्मैकडाउन के सारे सुपरस्टार्स धड़ल्ले से एकदम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। सबसे पहले सेथ रॉलिंस एलिमिनेट होते हैं, वो भी सिर्फ 6 मिनट के अंदर अंदर, और सेथ रॉलिंस को वहाँ पर एलिमिनेट करते हैं शेमस। और वैसे भी कल भी ऐसे रूमर आ रहे थे कि सेथ रॉलिंस इस मैच में सबसे जल्दी एलिमिनेट होंगे। लेकिन अगर गैस सेथ रॉलिंस अगर ब्रेक पे जाने वाले हैं तो WWE को उनसे कुछ अच्छा डिलीवर करके देना चाहिए था, बट वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ।
और उसके बाद तो गाइस सेथ एलिमिनेट होते हैं और उसके बाद फिर एज स्टाइल्स केविन ओवेंस को एलिमिनेट करते हैं और मैट रिडल बैरन कॉर्बिन को एलिमिनेट करते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन ओटिस को एलिमिनेट करते हैं और लास्ट में जब लगता है जे उसो कुछ करेंगे, क्या पता रोमन रेंस में उनकी हेल्प के लिए आए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर एंड में कीथ ली एलिमिनेट कर देते हैं रोमन रेंस के कज़न ब्रदर जे उसो को और पांचों सुपरस्टार्स रॉ के हर एक सुपरस्टार को एलिमिनेट कर देते हैं स्मैकडाउन के और बुरी तरह इसमें डोमिनेट करती है टीम रॉ। और जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि क्या पता यहाँ पर हमें स्मैकडाउन की विक्ट्री देखने को मिले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अलग बात है, टीम रॉ के अंदर हलचल मच रही थी रॉ में, लेकिन यहाँ एकदम आके सब सेटल हो गया और टीम स्मैकडाउन तो पहली बार ही रिंग में उतरी थी आज, क्योंकि वो एक बार भी रॉ में नहीं आई थी इकट्ठे ये पांचों सुपरस्टार्स। और गाइस और जो कल बैटिंग ऑड्स आ रहे थे वो भी यहाँ पर टीम रॉ को फेवर कर रहे थे और यहाँ रिजल्ट भी निकला टीम रॉ के पक्ष में। और यहाँ पर जो टीम रॉ का स्कोर होता है वो होता है 2 और स्मैकडाउन में भी होती है 0 पर। और गाइस इसके बाद आता है दूसरा मैच, मतलब सर्वाइवर सीरीज़ का तीसरा मैच, जो होता है दोनों ब्रांड के टैग टीम चैंपियंस रॉ से न्यू डे और स्मैकडाउन से स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और अगर मैं खुद के प्रेडिक्शन की बात करूं तो मेरा प्रेडिक्शन था स्ट्रीट प्रॉफिट्स इस मैच में जीतेगी और जो गाइस बैटिंग ऑड्स थे वो फेवर कर रहे थे रॉ टैग टीम चैंपियंस न्यू डे को, बट गाइस मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पर जीत गया और बैटिंग ऑड्स था कल वाले हार गए, क्योंकि इस मैच में विक्ट्री हासिल करती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स, पिन करके इस मैच में जीत जाते हैं स्मैकडाउन के स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और इसके बाद हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता कि न्यू डे गुस्सा हो रही है या फिर अटैक करने की कोशिश में है, क्योंकि दोनों टीमें अपने अपने ब्रांड पे एकदम फेस हैं, एकदम भोली भाली टीमें हैं। तो आराम से इस मैच को हारने के बाद भी न्यू डे एकदम गले वाले मिलती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स और ऐसे ही कुछ वहाँ पर सीन क्रिएट होता है और यहाँ पर पहला पॉइंट मिलता है और खाता खुलता है स्मैकडाउन का और स्कोर हो जाता है यहाँ पर रॉ का 2 और स्मैकडाउन का 1। तो स्मैकडाउन यहाँ करती है थोड़ा सा कम बैक। और गाइस इसके बाद हमें देखने को मिलता है दोनों ब्रांड के मिड कार्ड चैंपियंस यानी रॉ से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बॉबी लैशली विद हर्ट बिजनेस एंड स्मैकडाउन से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन। और बैटिंग ऑड्स की बात करें तो कल बैटिंग ऑड्स फेवर में थे, इसमें स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, माफ़ की जगह स्टिल मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कोई टाइटल मैच हो, मतलब इसमें बैटिंग ऑड्स थे, अब बस समझ जाओ मेरी बातों को। और इसमें फेवर जो बैटिंग ऑड्स कर रहे थे वो बॉबी लैशली को कर रहे थे और जिसमें कोई शक भी नहीं है। पहले मुझे लगा क्या पता वहाँ पर मैच में सैमी ज़ेन की हेल्प करने, क्या पता वहाँ पर रेट्रीब्यूशन या मुस्तफ़ा अली आके कुछ हरकतें करें, बट वैसा यहाँ कुछ नहीं होता। मैच काफ़ी स्क्वॉश एंडिंग थी, बहुत छोटा मैच था, बट जितना भी इस मैच को लंबा बनाया वो सैमी ज़ेन की मदद से हुआ था, क्योंकि सैमी ज़ेन वहाँ बचते इधर उधर भाग रहे थे बस पागलों की तरह, एकदम डर रहे थे वहाँ बॉबी लैशली से, लेकिन एंड में उन्हें बॉबी लैशली का सामना करना ही पड़ता रिंग में और जहाँ लैशली उन्हें लगा देते हैं हार्ट लॉक और बुरी तरह डोमिनेट करते हैं लैशली इस मैच में। और यहाँ पर बॉबी लैशली जीत जाते हैं और इस मैच में वो अपने ब्रांड रॉ को 1 पॉइंट दिलाते हैं। और यहाँ पर फिर रॉ का स्कोर हो जाता है 3 और स्मैकडाउन का होता है 1। तो एक और मैच में हार मिलती है स्मैकडाउन को, माफ़ कीजिएगा, हाँ यस स्मैकडाउन को, सॉरी गाइस। और गाइस इसके बाद हमें देखने को मिलता है दोनों ब्रांड की वुमेंस चैंपियन का मैच, जिसमें रॉ वुमेंस चैंपियन होती हैं आस्का एंड स्मैकडाउन से उनकी चैंपियन होती है साशा बैंक्स। मैच काफ़ी अच्छा था। अगर मैं कल के बैटिंग ऑड्स की बात करूं तो बैटिंग ऑड्स जिसमें साशा बैंक्स के साथ फेवर कर रहे थे और मेरा खुद का प्रेडिक्शन भी साशा बैंक्स था और गाइस वही हुआ, इस मैच में जीत हासिल करती हैं साशा बैंक्स। और गाइस इसमें साशा बैंक्स को जीत मिलती है। गाइस ऐसा कुछ नहीं था कि साशा बैंक्स ने अपने बैंक स्टेटमेंट की कोशिश करी भी थी, लेकिन आस्का ने काउंटर कर दिया था। और गाइस बीच में एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है जब दोनों वुमेन्स एक दूसरे को फास्ट रोल अप से बार बार पिन करती है, कभी आस्का करती है कभी साशा बैंक्स, ऐसी उलट पलट चलता रहता है, लेकिन एंड में साशा बैंक्स फास्ट रोल अप से यहाँ पर पिन कर देती हैं आस्का को और यहाँ पर वो 2nd पॉइंट दिलाती हैं स्मैकडाउन को और स्कोर हो जाता है यहाँ पर रॉ का 3 और स्मैकडाउन का 2। और गाइस इसके बाद हमें देखने को मिलता है वुमेन्स एलिमिनेशन का मैच, जिसमें टीम रॉ वाली वुमेन्स में थे नाया जैक्स, शेना बेजलर, पेटन रॉयस, लेसी इवेंस एंड लाना
एंड स्मैकडाउन में थे बेली, बियांका बिलेयर, रूबी रायट, लिव मॉर्गन एंड नाटालिया। गाइस जैसे मैच स्टार्ट होता है मैंने सोचा था कि काश मैच एलिमिनेशन वाले मैच की तरह इतना बुरा ना हो। गाइस मैच इतना बुरा नहीं था। हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एक टाइम पे रॉ की टीम के मतलब गाइस ऐसा था कि एक बार रॉ की एलिमिनेट हो रही है, एक बार स्मैकडाउन की, तो ऐसा ही उलट फेर चलता रहता है यहाँ पर। तो दोनों पक्षों का जो हिसाब है एकदम बराबर होता है। और उसके बाद अब गाइस एंड में देखते हैं कि रॉ से बच जाती हैं 3 सुपरस्टार्स, जो होती है नाया जैक्स, शेना बेजलर एंड लाना। एंड स्मैकडाउन से लास्ट में बचती हैं सिर्फ बियांका बिलेयर, जिनसे थोड़ी उम्मीदें थी कि क्या पता वो टीम स्मैकडाउन को उसमें विक्ट्री स्टील करवाएंगी। और गाइस अगर मैं कल के बैटिंग ऑड्स की बात करूँ तो कल बैटिंग ऑड्स हमेशा से रॉ की साइड कर रहे थे, रॉ को फेवर कर रहे थे, बट कल बैटिंग ऑड्स इसमें फेवर कर रहे थे टीम स्मैकडाउन की वुमेंस को। बट और मेरी खुद का प्रेडिक्शन भी इसमें, लेकिन गाइस मेरा खुद का प्रेडिक्शन इसमें टीम रॉ था। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल पे और कल वाली जो सर्वाइवर सीरीज की प्रेडिक्शन वीडियो थी उसमें जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा। और गाइस इस मैच में हम देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन और काउंट आउट से बियांका बिलेयर, नाया जैक्स और शेना बेजलर तीनों सुपरस्टार्स रिंग से बाहर खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली इसमें टीम रॉ को जीत हासिल हो जाती है। और गाइस इसमें हैरानी की बात यह होती है कि जो स्मैकडाउन माफ़ की जगह रॉ से जो लास्ट में एक सोलो सर्वाइवर होती हैं जिनसे मैं बिल्कुल उम्मीदें नहीं थी, वो होती हैं लाना। और लाना ने अब यहाँ पर दिखा दिया कि मैं नाया जैक्स और शेना बेजलर से भी ज़्यादा तगड़ी हूँ। वो अलग बात है, लाना को कुछ खास तो करना नहीं पड़ा और ना ही लाना ने कोई भी स्मैकडाउन की टीम से वुमेन किसी भी सुपरस्टार को एलिमिनेट किया। बट यहाँ पर टीम रॉ को विक्ट्री मिलती है और लास्ट में सर्वाइवर बचती हैं लाना। और यहाँ पर फिर स्कोर हो जाता है, यहाँ पर फिर रॉ का स्कोर हो जाता है 4 गाइस और स्मैकडाउन का स्कोर होता है अभी भी 2 पर और यहाँ लीड में आ जाती है। इसके बाद फिर रॉ ब्रांड और गाइस इसके बाद आ जाता है हमारा मेन इवेंट शो, जिसके लिए मैं और सारे फैंस रेसलिंग के दीवाने एक्साइटेड थे। और मेन इवेंट मैच था स्मैकडाउन से यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस और रॉ से WWE वर्ल्ड चैंपियन ड्रू मैकिंटायर। और गाइस ड्रू मैकिंटायर की अब जैसे एंट्री चेंज हुई है, इस जो भी पास्ट में रॉ गई थी, जब से उनको शेमस से वो स्वॉर्ड मिली है तब से उनकी एंट्री काफ़ी बढ़िया हो गई है। वो आए ड्रू मैकिंटायर, उन्होंने अपनी स्वॉर्ड से अलग सा स्टाइल मारा, तो काफ़ी मज़ा है मुझे उनकी एंट्री में गाइस। और गाइस इसके बाद हम देखते हैं कि जब मैच चल रहा होता है तो मैच में शुरुआत में काफ़ी स्लो पेस होती है, लेकिन एंड में मैच काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ लेता है। और गाइस हमें एंड में देखने को मिलता है कि रोमन रेंस ने एक बार रिंग के बाद बैरिकेड पे स्पीयर दिया था मैकिंटायर को, जिससे मैकिंटायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रिंग में रोमन लेके गए उन्हें, लेकिन वहाँ पर मैकिंटायर ने किक आउट करा। फिर एक और बार रिंग में स्पीयर दिया था रोमन ने मैकिंटायर को, लेकिन वहाँ भी हमें किक आउट देखने को मिला। लेकिन गाइस हम एक टाइम पे देखते हैं कि रोमन रेंस के जस्ट पीछे रेफरी होते हैं और तब भी वहाँ पर ड्रू लगा देते हैं रोमन रेंस को क्लेम और किक। बट रोमन रेंस जैसे क्लेम और किक से गिर के धराशायी होते हैं, तभी साथ ही साथ पीछे से रेफरी भी रिंग के भारी गिर जाते हैं, जिससे मैकिंटायर वहाँ पर रोमन रेंस को पिन नहीं कर पाते क्योंकि रेफरी भारी गिरे हुए थे। और उतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर जे उसो आ जाते हैं, जिन्होंने खुद के मैच में तो कुछ खास करा नहीं, पूरे मैच का कचरा कर दिया टीम स्मैकडाउन का। और वहाँ पर और वैसे भी अगर टीम स्मैकडाउन में सेथ केविन जैसे ने कुछ नहीं करा तो हम जे उसो जैसे एक मिड कार्ड सुपरस्टार से क्या उम्मीदें लगाएं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर रोमन रेंस की थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। पहले जब वो आके मैकिंटायर को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो मैकिंटायर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जे उसो रिंग के बाहर गिर जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही मैकिंटायर पीछे मुड़ते हैं तब भी रोमन रेंस लगा देते हैं उन्हें लो ब्लो, जो एक इलीगल मूव है। बट अब रोमन रेंस हील सुपरस्टार हैं और रेफरी भी बाहर थे तो किसने नहीं देखा। और इसके बाद हम देखते हैं कि रिंग में आके जे उसो फिर मैकिंटायर को लगाते हैं सुपर किक, बट मैकिंटायर में इतनी जान है कि वो फिर भी अपने पैरों पे नहीं गिरते, एकदम खड़े रहते हैं, पूरी जान लगा देते हैं वहाँ ड्रू मैकिंटायर। बट एंड में हम देखते हैं कि रेफरी आ जाते हैं और रोमन रेंस ने जब से रिटर्न करी है एज अ हील तब से वो कोई नया लॉक लाए हैं, शायद से उसका नाम गाइस कुछ केन लॉक टाइप करके है, और वो वहाँ एकदम जकड़ लेते हैं मैकिंटायर को। उसमें मैकिंटायर ने पहले 1-2 बार कोशिश करी थी तो मुझे लगा कि मैकिंटायर क्या पता वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता।
और वहाँ पर मैकिंटायर को करना पड़ता है टैप आउट, और यहाँ पर रोमन रेंस विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। वो अलग बात है, इसमें काफ़ी चीटिंग थी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि रियल विनर मैकिंटायर है, बट अब क्या करें, हील सुपरस्टार ऐसा ही करेगा और यहाँ पर रोमन रेंस को विक्ट्री हासिल होती है। और जो मेरा प्रेडिक्शन था वो भी रोमन रेंस के साथ था, नो डाउट, और जो कल बैटिंग ऑड्स है वो भी रोमन रेंस के साथ थे, नो डाउट। और जैसे ही रोमन रेंस वहाँ पर जीत के जाते हैं तभी वहाँ जेउसो भी होते हैं, और पहले तो रोमन रेंस थोड़ा अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं जेउसो को, बट एंड में गले लगा लेते हैं और खुश होते हैं कि तुमने असली हील सुपरस्टार की तरह मेरी हेल्प की और इलीगल चीज़ें करी। सो बस यही होता है। और हम देखते हैं गाइस, वैसे गाइस अगर हम एक तरह से देखें तो WWE के हिसाब से जो रॉ स्मैकडाउन का स्कोर है सर्वाइवर सीरीज़ में वो 3 ईच है, क्योंकि WWE किक ऑफ मैचेस को ज़्यादा भाव नहीं देती। बट अगर हम एक चीज़ से देखें तो 7 मैचेस में से 3 जीती स्मैकडाउन और 4 रॉ। वो अलग बात है, बैटल रॉयल वाला मैच एक किक ऑफ में था तो उसको मेन शो में नहीं कह सकते, बट फिर भी अगर हम कुछ मात्रा में देखें तो कहीं ना कहीं 4-3 से थोड़ी हल्की सी मार्जिन से आगे भारी पड़ी है मंडे नाइट रॉ। तो पता नहीं, मैं तो चाहता हूँ टीम स्मैकडाउन की वुमेंस कुछ करें जिससे वो नेक्स्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज़ में जीतें, क्योंकि पिछले 5 साल 2016, 2017, 18, 19, 20 इन 5 सालों में 4 बार जीती है रॉ की टीम, और लास्ट ईयर जीती थी NXT की वुमेंस टीम, और टीम स्मैकडाउन की वुमेंस अब तक एक बार भी नहीं जीती। तो अगले साल उन्हें थोड़ा बकअप करना पड़ेगा और थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और गाइस जो मेंस का पिछले कुछ सालों का आंकड़ा है तो उसमें पिछले 5 सालों में गाइस जीती है 3 बार रॉ, 2 बार स्मैकडाउन और 1 बार लास्ट ईयर जब जीती थी। नहीं गाइस माफ़ कीजिएगा, 5 सालों में जीती है 2 बार स्मैकडाउन और 3 बार रॉ। मैं सोच रहा था कि NXT भी जीती थी, बट वो तो वुमेंस की बात थी। सो गाइस हम छोड़ते हैं, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे क्या होगा सर्वाइवर सीरीज़ में। सो गाइस इसके बाद आता है मेन इवेंट, जहाँ पर अंडरटेकर के 30 ईयर्स सेलिब्रेशन था। सो गाइस वहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले वहाँ पर सबकी जितने भी लेजेंड्स होते हैं जो अंडरटेकर की फेयरवेल में आए होते हैं उन सब की एंट्री होती है। रिक फ्लेयर आते हैं, मिक फॉली आते हैं, शेन मैकमैन आते हैं, और जैसा हमें लग रहा था कि वहाँ पापा शेंगो आएंगे लेकिन वो वहाँ नहीं आते हैं। और गाइस वहाँ पर गाइस जेफ हार्डी भी आते हैं जिन्होंने पूरा मुंह अच्छे से पेंट किया होता है, और जैसे ही वहाँ पर अंडरटेकर की एंट्री होती है तो हम देखते हैं कि एकदम अंडरटेकर गैस रिंग एक्शन से आता है, उनकी एंट्री में मज़ा आ जाता है। और अंडरटेकर आके सबसे पहले कहते हैं कि मैंने इन 30 साल में बहुत कुछ किया, मैं सबको कहता था रेस्ट इन पीस, बट अब मेरा रेस्ट इन पीस होने का टाइम आ गया है। मुझे 30 सालों में बहुत मज़ा आया, बट अब मेरा WWE से लीव लेने का टाइम आ चुका है। सो बस अंडरटेकर वहाँ पर